हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 14.6 को सॉल्व करने वाले हैं। और 14.6 एक्सरसाइज में कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए और इसका लाभ लीजिए। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ पी ओ क्यू ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो रे हम यहाँ पर एक बना लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं ए ओ। अब हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए, बहुत सारे स्कूल्स में कुछ टीचर्स इस 75 डिग्री के एंगल को कंपास और स्केल की हेल्प से बनवाते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। 75 डिग्री का एंगल अभी आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको एंगल स्केल और कंपास से बनाना है, ऐसा नहीं कहा गया है। तो आप इसको बना सकते हैं प्रोटेक्टर से भी। तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से 75 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। आइए, अब ये 70 है और ये 80 है और उनके बीच में ये 75 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये हमने पॉइंट को नोट किया 75 डिग्री को, और अब हम 75 डिग्री को इस पॉइंट की हेल्प से एंगल बना लेते हैं 75 डिग्री का। ये हमारा 75 डिग्री का एंगल बन चुका है और इसका नाम रख देते हैं ए ओ बी। ए ओ बी और ए ओ बी को अब हमें क्या बनाना है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले इस कंपास में कोई भी मेज़रमेंट लेकर के, कोई भी एक रेडियस लेकर के, ठीक है, यहाँ से एक अर्क लगाते हैं ओ से। ये, और इसको नाम दे देते हैं हम सी डी। सी डी। अब एक आर्क हम सी से लगाते हैं, ठीक है, एक आर्क हम लगाते हैं सी से और एक आर्क हम लगाते हैं डी से। एक आर्क हम लगाते हैं डी से। ये सी और डी से हमारा आर्क हो गया है और अब हम इसको डॉट डॉट करते हुए ज्वाइन करा देते हैं। मान लेते हैं कि इन्होंने ई पर इंटरसेक्ट किया, ई पर, और अब हम ओ से ई को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, जो रे आप देख पा रहे हैं ओ ई, यही दरअसल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। देखिए, जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है वही बाइसेक्टर होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि लाइन ऑफ सिमेट्री को डॉट डॉट करके बनाया जाता है और बाइसेक्टर को हम सीधा बनाएंगे। तो 147 डिग्री का एक आप एंगल बना लीजिए। तो सबसे पहले आप एक रे बनाइए जिसका नाम आप सेम ओ ए लिख सकते हैं, और अब इसी प्रोटेक्टर की हेल्प से जितने डिग्री का एंगल बोला गया है उतने डिग्री का आप एंगल बना दीजिए 147 डिग्री। देखिए, 147, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर नीचे भी नंबर लिखे हैं ऊपर भी नंबर लिखे हैं, वो 140 को समझते हैं। तो देखिए, ऊपर वाले एंगल हमें देखने नहीं है, ऊपर वाले नंबर्स नहीं देखने, नीचे वाले नंबर्स देखने हैं हमें। तो 140 ये रहा, और 140 के बाद ये 150। तो ये 140 के बाद ये छोटे छोटे 7 आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 147 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से 147। ये हमारा 147 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब इसको, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, सेम है। ओ से हमें एक आर्क बनाना है। इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और इसका नाम रख दीजिए आप सी डी, सेम पिछली बार की तरह, यहाँ पर बी, ठीक है। ए ओ बी तो मेन एंगल है और सी डी एक आर्क है जो हमने ओ से लगाया है। अब ओ से मतलब जो है सी से अब हम एक आर्क और बनाएंगे। देखिए, हम यहाँ से आर्क बनाएंगे तो ये छोटा रह जाएगा, ये इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से साइज में डिस्टेंस को ज़्यादा कर लेते हैं, इसकी रेडियस थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। तो अब हम इसको सी से आर्क लगाएंगे। ये हमारा सी से आर्क बना, और फिर हम डी से
इसको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये इसमें प्रॉब्लम आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने कि सर ये तो इंटरसेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो क्या करते हैं, इसको यहाँ से और बड़ा करके इंटरसेक्ट करा देते हैं। नहीं, ये अगर इंटरसेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको तो छोड़ दीजिए डी वाले अर्क को, और सी वाले अर्क को वापस जो हमने ये बनाया था इसको और बड़ा कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, इस अर्क को यहाँ से और लेंथ थोड़ा सा कर लीजिए। अब ये इंटरसेक्ट कर जाएगा और इसको फिर ज्वाइन कर दीजिए आप। मान लेते हैं कि ई पर इंटरसेक्ट इसने किया है, तो ओ से ई को आप ज्वाइन कर दीजिए। इसको डॉट डॉट करते हुए इंटरसेक्ट नहीं करना है, ज्वाइन नहीं करना है, इसको हम डायरेक्ट मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया है बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम है और इसलिए आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करा रहे हैं आपको। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 153 का एक एंगल हमें बनाना है, 153 का। तो इस प्रोटेक्टर की हेल्प से पहले 153 हम बना लेते हैं और फिर इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 4 इक्वल पार्ट्स कैसे, वो भी पता चल जाएगा। बहुत इजी है, बिल्कुल सेम जैसे हमने सीखा ऐसे ही हो जाएंगे। 153, तो मैंने जैसे कि आपको बताया ऊपर वाले नंबर्स को नहीं देखना है, नीचे वाले नंबर्स को देखना है। ये 150 और ये 150 के बाद 3 पॉइंट्स पे 153, तो इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे। 153, ये हमारा 153 हो गया। 153 और 153 के हमें 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो कैसे, हमने तो बाइसेक्टर बनाना तो सीख ही लिया है, यानी 2 पार्ट्स तो हम करने सीख ही चुके हैं। तो आइए पहले इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। ये हमारा आर्क बन गया। ठीक है, इसके नंबर्स हमने नहीं लिखे, ये ए, ये ओ और ये बी, ए ओ बी, और ओ से अर्क लगाया हमने और नाम दिया सी डी का, और सी डी। अब हम क्या करते हैं, इस सी की हेल्प से सी पर रख करके इसको कंपास को और एक अर्क लगाते हैं, और एक डी से हम अर्क लगाते हैं यहाँ से, डी से। तो ये सी और डी वाले जो अर्क हैं मान लेते हैं ई पर इंटरसेक्ट किए, ई पर। ओ से ई को ज्वाइन करा देंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया, 2 में किया, सेम ही है। ठीक है, तो ये हमारे 2 इक्वल पार्ट्स हो चुके हैं, 2 इक्वल पार्ट्स। लेकिन क्वेश्चन ने तो 4 बोला है, 4 कैसे करें, तो सिंपली 4 भी हो जाएंगे। देखिए 4 हमें इक्वल पार्ट्स करने के लिए क्या करना है, इसको एक नाम दे देना है कुछ भी, जैसे F, और C और F से हमें आर्क बनाना है। एक आर्क हमें C से बनाना है और एक आर्क हमें F से बनाना है। और जहाँ भी ये इंटरसेक्ट किया है, मान लेते हैं कि ये G पर इंटरसेक्ट किया है, तो हमें O और G को आपस में ज्वाइन कर देना है। अब हमें D और F पर अपनी कंपास को रख करके अर्क लगाना है। एक अर्क D से और एक अर्क हमें F से लगाना है। और मान लेते हैं कि ये H पर इंटरसेक्ट किया इसने, इस पॉइंट का H मान लेते हैं, और O से H को ज्वाइन करा देंगे। तो ये हमारा, अब आप देख सकते हैं कि इस एंगल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो है, ठीक है, जिसमें हमने सभी एंगल्स को सिखाया हुआ है कि कैसे कोई भी एंगल बनाते हैं। लेकिन उस वीडियो में क्या है कि हमने सारे एंगल एक ही बार में बना के दिखाए हैं, लेकिन ऐसा आपको इसमें करना नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको जो एंगल पूछा गया है वही वाला बना करके दिखाना है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, उससे आप सीख जाएंगे कि एंगल बनाते कैसे हैं। और अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक एंगल इसमें बना करके दिखा रहा हूँ। तो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ई। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ई, जिसमें हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है, 45 डिग्री का। तो उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिए, जिसमें सभी एंगल्स को बना करके आपको सिखाया गया है। और अभी हम पार्टिकुलर केवल एक एंगल आपको बना करके दिखा रहे हैं। देखिए हम कैसे इस 45 डिग्री के एंगल को बना सकते हैं। सबसे पहले हमें एक रे को ड्रॉ कर लेना है। एक रे को हम ड्रॉ कर लेंगे और इस रे को हम नाम देंगे
ए ओ। अब हमें, जैसे कि आपने वहाँ से सीखा होगा एंगल वाली वीडियो से, ओ पर कंपास को रखना है। ठीक है, ओ पर हमें कंपास को रखना है और एक आर्क बना लेना है। और मान लेते हैं कि ये जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट बी है। अब हमें बी पर रखना है और सेम उसी डिस्टेंस से, डिस्टेंस को बदलना नहीं है, उसी डिस्टेंस से एक आर्क लगाना है। तो ये हमारा कितने डिग्री हो जाएगा? 60। अगर मैं इसी को ज्वाइन कर दूं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, बट मुझे तो 60 बनाना नहीं है, मुझे तो 45 बनाना है। तो 45 तक मैं कैसे पहुंचूंगा? देखिए, पहले मैं 60 तक पहुंच चुका हूं, मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो 60 हो जाएगा। अब मैं इस 60 की हेल्प से 30 बनाऊंगा। 60 की हेल्प से 30 कैसे? एक आर्क 0 से, इसको 0 मानते हैं हम, ठीक है, बी वाले को 0 डिग्री होता है, और एक आर्क 60 से। तो 0 से और 60 से जब आर्क बनाया तो ये कितना बन गया हमारा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, केवल इसकी हेल्प से इंटरसेक्शन का पॉइंट बना लेंगे। ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है 30 डिग्री का। इसको समझिए कैसे है ये 30 डिग्री, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, बट 30 मुझे बनाना नहीं, मुझे 45 बनाना है। तो मैं केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाऊंगा 30 डिग्री के लिए। तो ये 30 डिग्री का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और अब मैं क्या करूँगा, एक आर्क 30 से और एक आर्क अपना 60 से, एक आर्क 30 से, ठीक है, वन आर्क फ्रॉम 30 डिग्री एंड वन आर्क फ्रॉम 60 डिग्री। तो 30 और 60 से जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिक बन जाएगा। इस तरीके से आप 45 डिग्री का एंगल बना करके यहाँ पर 45 डिग्री लिख सकते हैं, और बाकी के सभी एंगल आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, जिसमें मैंने सारे एंगल को बनाना सिखाया गया है, और उसमें एक ही बार में सारे एंगल सिखाए गए हैं, लेकिन आपको सिंगल एंगल, एक एक एंगल बनाना है। तो इस तरीके से आप फिर अलग से एंगल्स बना सकते हैं। और आगे सभी क्वेश्चंस को सीखने के लिए और हमारी वीडियो को वापस आकर के देखने के लिए सभी का प्रेमपूर्वक दिल से धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.